कोविड के कारण देश में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबारियों और अन्य लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। ऐसे लोगों को फिर से रोजगार और काम धंधा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की मदद देने की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावित लोगों को लोन दिया जा रहा है। इसी के तहत आज शिमला में एसबीआई द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी ग्राहक संपर्क योजना का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया, जिसमें 40 लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन की किश्त दी गई। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड में लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और कईयों का कारोबार भी बंद हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ECLGS योजना की शुरुआत की है ताकि लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें से अब तक 2,65,00,000 राशि बिना किसी गारंटी के लोगों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए योजनाएं शुरू कर रही है, जिसका लोग भी लाभ उठा रहे हैं। वहीं एसबीआई हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और मुद्रा योजना के अंतर्गत 40 लोगों को अपना नया कारोबार शुरू करने को लेकर लोन देकर लाभ दिया गया। ECLGL योजना के अंतर्गत 14 लोगों को 3 करोड़ 25 लाख और 26 लोगों को मुद्रा योजना के तहत 90 लाख का लोन दिया गया है। 20% इसमें सरकार की गारंटी है। अगर कोई डिफॉल्ट होते हैं तो पैसा सरकार बैंक को देगी, जबकि 2 लोगों को स्टैंड अप इंडिया के तहत 10-10 लाख दिए गए हैं। कोविड महामारी के चलते देश और दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। उसी तरह से व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी इन के सामने भी चुनौती थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने RBI से बात करके मॉरेटोरियम पीरियड भी 6 महीने का दिया गया। इसके अलावा ECLGS स्कीम लेकर आए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जहां पे गारंटी तो मोदी सरकार ने दी, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मिला बगैर किसी कोलेटरल गारंटी के दिए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 2,65,00,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें सैंक्शन किया जा चुका है। देश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है और इसका ही ECLGS 2.0 जब लाए तो उसमें 26 जो स्ट्रेस सेक्टर्स थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। पावर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब उसमें किए गए थे। उसके बाद ECLGS 3.0 लेकर आए, जिसमें सिविल एविएशन से लेकर बाकी सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। इसी तरह की बार बार योजनाएं लाकर देश के छोटे से लेकर बड़े उद्यमी को मदद करने का प्रयास किया, ताकि लोगों के रोजगार स्वरोजगार के अवसर ना छिने बल्कि ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। आज आपने देखा ECLGS का पैसा भी दिया गया, मुद्रा के भी कुछ लाभार्थियों को पैसा दिया गया। इनमें वो लोग थे जो टैक्सी चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई टूर एंड ट्रैवल का काम करता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई फास्ट फूड की दुकान खोल रहा है। तो इस छोटे मोटे व्यापार करने वालों को इसके बहुत लाभ मिला है। ये जो हमने स्कीम ये है वो हमारा एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ECLGS, उसके अंदर में हमने 14 लोगों को दिया है। 3 करोड़ और 25 लाख रुपया जो है ना उन लोगों को हमने दिया हुआ है। उनको 20% जो है ना गवर्नमेंट के तरफ से गारंटीड है, बैंक के तरफ से जो है ना ये लोन दिया जा रहा है। और अगर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट वो गवर्नमेंट जो है ना बैंक को रिम्बर्स करेगी, लेकिन इनको जो है ना अपने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे करना है। इनको थोड़ा मोरेटोरियम दिया जाता है और उनको जो है ना 3 साल या 4 साल रिपेमेंट का जो है ना टोटल पीरियड मिलता है। और उसके साथ साथ मुद्रा के हमने 26 लोन किए हैं, जिसमें 90 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे लोगों को दिया है। तो उसमें 2 लोग जो थे स्टैंड अप इंडिया के भी थे, जिनको कि हमने 10-10 लाख, वो लेडीज़ थे और उनको हमने नई जो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमने आज लोन दिया है। तो आज हमने बस इतना छोटा सा प्रोग्राम किया है, क्योंकि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पे गैदर नहीं कर सकते थे।